ओम परमात्मने नमः। मेरी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, आप समझदार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। आपके हौसले पर मेरा हौसला टिका हुआ है। आगे यथैधांसी समिद्धो अग्निर्भव भस्म तात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसा तो कुरुते तथा। अर्थात यथैधांसी समिद्धो अग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अतः भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसा तो कुरुते तथा। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित काष्ठ को, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना और शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति से होती हैं, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना और क्रियाएं भी होती हैं। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती हैं। इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएं ही होती हैं। तो तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वदा नष्ट हो जाते हैं, कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं। अतः ज्ञान होते ही आश्रय आधार रूप अज्ञान न रहने से वे नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता, अतः सभी क्रियामाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फलजनक नहीं होते। प्रारब्ध कर्म का घटना अंश अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, कारण कि तत्व ज्ञान होने पर भोग तत्व नहीं रहता। अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियामाण तीनों कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अत्यंत संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।